हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस और यूनिवर्स की गाइडेंस फर्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त के लिए। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है, आपके फ्रेंड हैं। तो उससे गाइडेंस लीजिए, हेल्प लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग आज की। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि की। देख लेते हैं कि आपके लिए फर्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त कैसे रहने वाले। देख लेते हैं कर्क राशि आप कैसा फील कर रहे हैं। एक सेकेंड। साथ ही देखने वाले हैं कि लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज हैं कर्क राशि फर्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त में आपकी तरफ से। एक कार्ड भी लेंगे हम, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आप समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज आपकी और किस तरफ की एनर्जीज आपके पार्टनर की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आपकी तरफ से फर्स्ट 15 डेज में क्या एनर्जीज है कर्क राशि आपके लव रिलेशनशिप में। क्लैरिफिकेशन कार्ड भी लेंगे। और साथ में लेंगे एक कार्ड आपके करियर के रिगार्डिंग। करियर, जॉब, बिजनेस या आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए कार्ड्स में गाइडेंस क्या है फर्स्ट 15 डेज की। ओके, क्लैरिफिकेशंस हम बाद में लेंगे। देख लेते हैं कार्ड्स। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कर्क राशि इस वक्त का टाइम जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का है। आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन या तो अपनी लाइफ में खुद से लाना है, इसकी नीड है, या कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये उतना पॉजिटिवली आपकी लाइफ में एंटर ना करे, लेकिन एट द एंड ये एक पॉजिटिव चेंज होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा चीज़ों को डील करने के लिए ना अपने अंदर हिम्मत भी रखिए। अभी देख लेते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। यहाँ पर कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। तो आप में से बहुत से लोग इमोशनली डिसअपॉइंटेड हैं अपनी लाइफ से कर्क राशि। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और आपकी लाइफ में जो अभी चल रहा है एट प्रेजेंट, वो आपको डिसअपॉइंट कर रहा है। कोशिश करिए या तो इतनी एक्सपेक्टेशंस ना रखिए, जो कि इतना इजी नहीं होता हम लोगों के लिए, और नहीं तो एट प्रेजेंट जो भी चीज़ें हैं उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि ये ज़रूर है यहाँ पर कि इमोशनल लाइफ में आपने जो चाहा वो आपके सामने नहीं है। और हो सके तो अपनी फीलिंग्स किसी क्लोज्ड वन से, जो कि आपको समझते हो, उनसे एक्सप्रेस करें। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग अपने ही अंदर अंदर चीज़ों को इतना ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और अपने ही आप को हर्ट कर रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए जो चीज़ चल रही है ना, वो आपकी लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से इसी तरह से होने वाली है। लाइक डेथ का कार्ड यहाँ पर आया, एक ट्रांसफॉर्मेशन एंटर करने वाला है आपकी लाइफ में, लेकिन उसके आने का तरीका थोड़ा निगेटिव है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन एट द एंड वो चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव होती हैं, हमारी सोल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो किसी ना किसी ऐसी साइकिल से आप गुजर रहे हैं कर्क राशि वालों। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एनर्जीज है। तो कोशिश करिए इस वक्त अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस करके लेके चलिए, और बहुत ज़्यादा किसी से ना एक्सपेक्टेशंस रखिए जिससे कि आपको डिसअपॉइंटमेंट हो। चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज है फर्स्ट 15 डेज में। देखिए यहाँ पर कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि आप रिकन्सिलेशन, रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं, उनसे किसी ना किसी तरह की इमोशनल शेयरिंग चाहते हैं, और बहुत से लोग मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और शायद ये चीज़ें उस वे में नहीं हो रही, या आप किसी के सामने वो प्रपोजल रख रहे हैं, वो बात रख रहे हैं, लेकिन सामने से आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, वो आंसर नहीं मिल रहे। ठीक है, बट ये जो आप देख रहे हैं ये हाफ साइकिल है। ठीक है, तो वेट करिए, चीज़ें अपने कंप्लीशन की तरफ टर्न करेंगी, बट अपने टाइम पर। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट जर्नी में हो, तो चीज़ें आपको सिखाने भी आई हैं और आपको सीखना भी होगा।
ठीक है, अभी हम देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से वे कार्ड्स भी क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे कार्ड है द मून का। आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ, आप उनसे जिस भी डिसीजन का वेट कर रहे हैं, जिस भी एक्शन का वेट कर रहे हैं, कन्फ्यूज्ड है वो टोटली। लॉन्ग टर्म में किसी भी चीज़ को स्टेबल करने को लेकर ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है। इमोशनल लेवल पर इनको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को डील कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को पहले रख रहे हैं। इन्हें अपने हर्ट, अपनी एक्सपेक्टेशंस पहले दिख रही हैं, इस वजह से शायद आपकी तरफ जाकर ये सोच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट 15 डेज की एनर्जीज हैं ये। तो इस वक्त जो लोग इस कनेक्शन में हैं और चाहते हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़े, आपको इस पर्सन के साथ रहना होगा, हो सके तो लेस एक्सपेक्टेशंस के साथ, क्योंकि ये एक फ़ेज़ है, ये गुजरेगा, चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी, आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, रिकन्सिलेशन की तरफ जाएंगे, साथ आएंगे। लेकिन कितना पेशेंस इस फेज़ में रख लेते हैं, इस पर डिपेंड करेगा सब कुछ। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन फिलहाल कंफ्यूज्ड है। कुछ लोगों के लिए मदर इशू हो सकते हैं स्ट्रांगली यहाँ पर, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी, बहुत कम लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है। तो इस वजह से इस पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा कि ये अपने एक पैशन की तरफ जाएं, लाइक जिस तरफ ये अट्रैक्टेड हैं उस तरफ जाएं, या ये अपने इमोशंस की सुने। इमोशनल लेवल पर ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। सबके लिए थर्ड पार्टी नहीं होगी, लेकिन कुछ के लिए है। ठीक है, बाकी के लिए यहाँ पर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। बट ये जो है, ये एक साइकिल है और इसे कंप्लीट होना ही है। तो वेट करिए, क्योंकि कर्मास सबके आते हैं, चाहे वो मेरे हो चाहे वो आपके हो। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्लैरिफिकेशंस। हम पहले, आज अगर बुरा है तो कल अच्छा आएगा, ये विश्वास रखिए कर्क राशि। टू ऑफ कप्स, और हम द मून का भी क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है द स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। तो ये कार्ड बताता है कि ये जो फेस है, अगर इसमें आपने हिम्मत रख ली तो आप चीज़ों को क्रॉस कर जाएंगे। पहली बात तो यहाँ पर ये है। दूसरी बात यह है कि अगर कुछ चीज़ें, या कहते हैं ना अपना साइड, अपना पक्ष आपको सही लगता है, आप सही हैं, आप सही कर रहे हैं, इसका रियलाइजेशन अगर आपको है, तो अपने पक्ष को रखने की हिम्मत रखिए, अपनी बात को रखिए। कुछ चीज़ें हैं जो कर्क राशि आप कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आपको कहनी है, अंदर ही अंदर चल रही है, इसको रखने की हिम्मत लानी होगी। ठीक है, तब आप अपने रिश्ते के एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। अभी हम देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। और अगर ऐसा करते हैं तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक फैमिली मेंटेन करने का सोचेंगे। बहुत से लोग हो सकता है कि मैरिड है ऑलरेडी। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप लोग हो सकता है मैरिड है, या तो अदर पर्सन के साथ कुछ केसेस में, और या आप साथ में ही मैरिड है, मतलब लाइक हस्बैंड वाइफ की एनर्जीज है यहाँ पर स्ट्रांगली। ये जो पर्सन है, इनका कन्फ्यूज़न तभी दूर हो पाएगा जब आपकी तरफ से इन्हें कोई एक्शंस मिलेंगे। और अगर आप ही हिम्मत रखने का सोचते रह जाएंगे तो चीज़ें स्टक रह जाएंगी, क्योंकि ये पर्सन इनिशिएट करने की एनर्जी में नहीं है। ये पर्सन देखना चाहते हैं कि सामने वाले की तरफ से क्या एक्शंस आने वाले हैं। इसके बाद आपको इनकी तरफ से एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, एक ऑनेस्ट प्रपोजल मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत हद तक इनको हेल्प करनी होगी इनके डिसीज़न के लिए, या अपने एक रिश्ते में एक डिसीज़न के लिए। क्योंकि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के अंदर इमोशंस हैं, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि कमिटमेंट के लेवल पर या तो इस पर्सन के इमोशंस को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है फैमिली से, या अदर मैटर है यहाँ पर, जिस वजह से, क्योंकि ये पर्सन उन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। लाइक इन्हें पता है कि इनके इमोशंस आपके लिए हैं, लेकिन एक रियलाइजेशन नहीं आ रहा है, एक प्रायोरिटी के लेवल पर ये इस रिश्ते को सेट नहीं कर पा रहे। और ये अगर आप साथ हैं तो कम्युनिकेशन के बेसिस पर ही सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप साथ नहीं हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, कि आपके अंदर जो एक डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है इसको ख़त्म करना है, अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ पर काम करना है, खुद पर काम करना है सबसे पहले, एंड देन इस कनेक्शन के लिए
आप जो स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हैं, जो मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशंस के थ्रू एनर्जी जनरेट करके इस पर्सन को सेंड कर सकते हैं, वो करना है, ठीक है, वाइब्रेशंस के बेसिस पे। लेकिन सबसे पहले अपनी हीलिंग करनी है यहाँ पर। ये पर्सन जिस भी जगलिंग में है, कमिटमेंट की जगलिंग है बहुत से लोगों के केस में, कि कमिटमेंट को कैसे बैलेंस करें, कमिटमेंट कैसे दें, और दो चॉइसेस के बीच में जो जगलिंग है ना, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ कि आप इन्हें क्लियर करें, ठीक है, या कोई इन्हें हेल्प कर दे। ये फिलहाल इस एनर्जी में नहीं है। सॉल्यूशंस जानते हुए भी ये श्योर नहीं है उन चीज़ों पर जो ये चीज़ें जानते हैं। इन्हें हमेशा ऐसा लगता रहता है आपके पार्टनर को कि और एक्सप्लोर करें, और समझें, और जानें, या कोई इन्हें बता दे, कहीं से कोई सॉल्यूशंस आ जाए, कहीं से कुछ आंसर मिल जाए। ये बस केवल एक क्यूरियोसिटी में है रिश्ते को लेकर, और इस वजह से ये अपने इमोशंस को सबसे पीछे रख देते हैं, क्योंकि इनके डाउट सबसे आगे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस वक्त कोशिश करनी होगी कि आप जितना कम से कम डाउट में रहें। आप जितना कम से कम डाउट में रहेंगे, आप उस पर्सन को उतना क्लियर रख पाएंगे। अगर आपको ही इस कनेक्शन पे डाउट होने लगे, तो फिर साथ आने के लिए एफर्ट्स कहाँ से होंगे, है ना। तो आपको ये ध्यान देना होगा। एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं कर्क राशि। और आपके पर्सन की तरफ से भी एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, आपकी तरफ से है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो आप में से बहुत से लोगों के कम्युनिकेशन नहीं चल रहे हैं, स्टॉकिंग चल रही है, एक दूसरे को देख रहे हैं या एक दूसरे के बारे में जानना चाह रहे हैं, और आप आगे भी यही करने वाले हैं फर्स्ट 15 डेज़ में। बट फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि जो लोग पॉसिबल हैं वो कम्युनिकेशन करके अपनी तरफ से क्लैरिटी रखें, और बहुत से लोग ऐसा करने वाले हैं। कम्युनिकेशंस की क्लैरिटी कर्क राशि आप ही अपने रिश्ते में ला सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट से तो बचना है भाई, अगर उसमें रह गए तो फिर आप भी रह जाएंगे ना, आप भी इन चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपके पर्सन की तरफ से एक्शन कार्ड्स देखते हैं, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। तो बहुत से लोग, तो मैं ये कहूँगी कि विदाउट एनी क्लैरिटी किसी ना किसी डिसीज़न पर या तो आ चुके हैं या आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो एक कंक्लूज़न पर पहुँचने की है, और हो सकता है कि आपको 15 डेज़ पे इनकी तरफ से कोई ना कोई डिसीज़न, कोई ना कोई आंसर, कोई क्लैरिफिकेशन मिले, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो ये काम आपको करना होगा, एक बैलेंस मेंटेन इस वक्त इस कनेक्शन में फर्स्ट 15 डेज़ के लिए आपको करना होगा, ठीक है। हायरोफेंट का कार्ड भी है यहाँ पर। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि यहाँ पर लाइक मैरिज और कमिटमेंट के इश्यूज़ हैं। अभी देख लेते हैं कि जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट है तो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। इस वक्त कर्क राशि आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, गो स्लो, ठीक है, पेशेंस रखिए। आपके लिए आपकी लाइफ में फाइनेंस जो है सब कुछ स्टेबल होगा, पेशेंस रखिए इस वक्त, ठीक है। किसी भी प्रपोजल में आगे बढ़ने से पहले, किसी भी आइडिया को काम में लाने से पहले सोचिए समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके पास आपकी नॉलेज, स्किल्स सब हैं। आपको इन्वेस्ट कैसे करना है इस पर ध्यान दीजिए। जितनी वाइजली इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये मत सोचिए कि चीज़ें स्लो हो रही है, ये सोचिए कि इफ़ेक्टिव कैसे हों, समझ रहे हैं। तो टाइम पर ध्यान मत दीजिए, एंड रिजल्ट को कितना स्टेबल कर सकते हैं इस पर ध्यान दीजिए, और अपनी क्रिएटिविटी पर, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। बाकी फाइनेंस यहाँ पर अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके हाथ में अपनी कमांड है। छोटे छोटे कुछ लॉसेस हो रहे हों, छोटी छोटी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हों, तो अपने आप को ना एकदम से परेशान मत करिए, क्योंकि आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। फोकस चेंज करिए, ठीक है। आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है कर्क राशि। सर्विस का कार्ड आया है यहाँ पर। ये कार्ड बताता है सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फैक्शन। तो आप में से जो लोग इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एंजाइटी है, स्ट्रेस है,
लोगों की सर्विस पे लग सकते हैं, जितना लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं करना शुरू कर दीजिए। किसी ज़रूरतमंद को खाना दे सकते हैं वो दीजिए, किसी की भी मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से करिए। यह आपके सोल सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ठीक है, तो इस वक्त जितना दूसरों के लिए कर सकते हैं अपने लिए करने के साथ साथ वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव कर्मा में रिकॉर्ड होगा और आपके लिए लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। ठीक है, चॉइसेस का भी कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। तो कुछ चीज़ों को लेकर आप लॉस्ट हो सकते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि इधर जाना है या उधर जाना है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं मेडिटेशन से कनेक्ट होइए, अदरवाइज़ जिस भी वे से आप परमात्मा से कनेक्ट होते हैं शांति में कुछ टाइम के लिए कनेक्ट होइए, आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो फोकस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए।